ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप भी एक ईपीएस के पेंशन धारक है या फिर ईपीएस पेंशन लेने वाले हैं या फिर आपके घर में कोई ईपीएस का पेंशन धारक है तो आपके लिए खुशखबरी, क्योंकि आज की इस वीडियो में नए ईपीएस पेंशन के अपडेट के बारे में बात करेंगे। क्या आपकी न्यूनतम पेंशन जो 1000 मिलती हैं, क्या उसे सरकार बढ़ा करके 9000 प्रतिमाह करने वाली? तो इस पेंशन को लेकर जो अपडेट है उसको इस वीडियो में जानेंगे। तो सभी ईपीएस के 78 लाख जो कि पेंशन धारक है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट होने वाली हैं। तो वीडियो पूरा देखें, क्योंकि पेंशन पर नई चर्चाएं और पेंशनर्स की मांग को लेकर क्या अपडेट हैं उसके बारे में बात करेंगे। मजदूर यूनियन द्वारा न्यूनतम जो पेंशन है उसको 1000 से बढ़ाकर 9000 करने की जो नई मांग है उसको लेकर यहाँ पर जो नया अपडेट मिला है, मामला अब संसद और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा है। तो ऐसे में पेंशनर्स को क्या राहत मिलेगी और क्या उनकी वाकई में सालों की जो पुरानी पेंशन है, यानी कि जो सालों की मांग है पेंशन बढ़ोतरी की, क्या वो वाकई में पूरी होने वाली है? तो उसको लेकर अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो सभी पेंशन भोगी है वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने जो साथी पेंशन भोगी है उनके साथ वीडियो शेयर भी कर दे और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब मुख्य अपडेट को जानते हैं कि आखिर पेंशनर्स के लिए अपडेट क्या है। ईपीएस 95 पेंशन योजना की बुनियादी जानकारी के बारे में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना होती हैं, इसको ईपीएफओ द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि रिटायरमेंट के बाद आपको एक मासिक पेंशन मिलती है, जो कि ईपीएस 95 पेंशन 2014 के संशोधन के बाद के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 1000 जो न्यूनतम पेंशन मिलती हैं और अधिकतम 7500। ईपीएस पेंशन योजना के गणना के बारे में बात करें तो भविष्य की पेंशन इन योगदानों से तय होती है। कर्मचारी का ईपीएफ योगदान के अतिरिक्त 8.33%, सरकार का योगदान 1.16% के हिसाब से पेंशन तय होती है। ऐसे में यह मामला जो कि पेंशन का वो काफ़ी लंबे समय से लटका हुआ है। आवश्यक पात्रता क्या होती है, यानी कि कौन कौन से पेंशन भोगी इस पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं और पेंशन की बढ़ोतरी का फायदा आखिर कैसे और किन पेंशनर्स को मिल सकता है। ऐसे में अगर आप पेंशन भोगी पेंशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी भी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि कम से कम आपका 10 साल की नौकरी हो और आपकी आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी पेंशन के लिए कुछ इस प्रकार से रहेगी। अगर आप इन एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करते हैं तो ही पेंशन के लिए यहाँ पर आप एलिजिबल होते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं जैसा कि वर्तमान स्थिति जो कि ईपीएस के तहत वर्तमान में जो न्यूनतम आपको 1000 की पेंशन मिलती हैं और पेंशन भोगी इस पेंशन को बढ़ाने की मांग काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं कि सरकार 1000 की पेंशन को बढ़ाए और 9000 लागू करे। ऐसे में सरकार के द्वारा पेंशन को लेकर क्या अपडेट है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी पेंशन को लेकर जो अपडेट क्या है। ऐसे में पेंशन गणना लिमिट के बारे में बात करें उसको लेकर भी वर्तमान नियमों में अधिकतम पेंशन सीमा जो कि पेंशन गणना लिमिट 15,000 के हिसाब से यहाँ पर तय होती है, जो कि सेवा वर्षों के आधार पर। सामान्य नियमों के तहत बात करें तो सामान्य नियमों के तहत अधिकतम पेंशन लगभग अभी वर्तमान में बात करें तो आपको 7500 तक ही मिल पाती है, जो कि इस महंगाई के दौर में 1000 की पेंशन जो न्यूनतम मिलती है वो बहुत ही कम है और ये सभी पेंशन भोगी उनको नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में पेंशन भोगियों की मांग है कि जो न्यूनतम पेंशन 1000 है उसको बढ़ाए और सरकार 7500 लागू करे। ऐसे में इस अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाद यहाँ पर बदला पेंशन का क्या लिमिट या फिर पेंशन गणना के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है कि जिन कर्मचारियों ने पेंशन गणना लिमिट के आधार पर योगदान चुना है उनकी स्थिति अलग है, यानी कि उनको पेंशन मिलती है जो कि अलग यहाँ पर प्रकार से मिलती हैं। यहाँ पर बात करें 9000 से भी अधिक पेंशन उनको मिल सकती हैं। ऐसे में बात करें कुछ मामलों में ये पेंशन 9000 से भी अधिक हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसे भी पेंशन भोगी उनको मामूली पेंशन 1000-2000 तक मिलती हैं। उन्हें 7000 से भी ज़्यादा कुछ ऐसे पेंशन भोगी उनको पेंशन मिलती हैं, यानी कि जिन कर्मचारियों ने पेंशन गणना लिमिट के आधार पर योगदान चुना है उनकी स्थिति अलग है। लेकिन बाकी जो पेंशन भोगी उनको 1000, 2000, 1200, 1500 के बीच में पेंशन मिलती है, जो कि इस महंगाई के दौर में बहुत ही कम पेंशन है। ऐसे में पेंशन भोगियों की ये मांग है। यहाँ पर 47 लाख से ज़्यादा जो पेंशन भोगी उनको 9000 से कम पेंशन प्राप्त वो कर रहे हैं, यानी कि उनको पेंशन कम मिलती है और बाकी ऐसे पेंशन भोगी उनको अच्छा खासा पेंशन भी मिलता है।
संगठनों की मुख्य मांग है कि न्यूनतम जो पेंशन सीमाएं 1000 उसको बढ़ाया जाए और 9000 किया जाए, यानी कि 1000 की जो पेंशन है उसको बढ़ाया जाए और 9000 किया जाए। ये मांग पेंशन भोगियों की पिछले काफ़ी लंबे समय से है। ऐसे में यहाँ पर इस मांग को लेकर भी अभी फिलहाल विचार किया जा रहा है सरकार के द्वारा और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फिलहाल अपडेट इस प्रकार का बताया जा रहा है कि फिलहाल विचार विमर्श जारी है। ऐसे में अंतिम यहाँ पर निर्णय जो कि पेंशन भोगियों का वो सरकार के फैसले के बाद ही तय होगा। सरकार का रुख और यहाँ पर बात करें सीबीटी की बैठक के बारे में, तो सीबीटी की बैठक और सरकार का रुख यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहेगा। फिलहाल सरकार ने 9000 पेंशन पर कोई घोषणा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह मांग पेंशन भोगियों की बनी हुई है, लेकिन सरकार ने कोई फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं दी है और सीबीटी की बैठक में भी फिलहाल कोई अंतिम यहाँ पर फैसला सामने नहीं आया है। फिलहाल 1000 रुपये की पेंशन प्रतिमाह का नियम अभी लागू है और इस समय इस पेंशन के जो फाइल है, पेंशन का जो प्रस्ताव है उसको लेकर फिलहाल चर्चाएं जारी हैं। पेंशनर्स की मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार के द्वारा फिलहाल ये प्रतिक्रिया पेंशन को लेकर रहेगी। इस प्रकार से आपके लिए अपडेट है ईपीएस के जो पेंशन भोगी उनके लिए फिलहाल यही अपडेट रहेगी कि पेंशन गणना लिमिट बढ़ाने की मांग पेंशन भोगियों की लगातार जारी है और सरकार ने अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है और भविष्य में बदलाव की संभावना पर जो अपडेट होगी ईपीएस पेंशन से जुड़ी वो यहाँ पर आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय क्या है पेंशन के बारे में जरूर बताएं और वीडियो को अपने जो साथी पेंशन भोगी मित्र हैं उन सभी के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई पेंशन से जुड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।